हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं पॉकेट वाला प्लाजो बनाना। प्लाजो बनाने के लिए जो जो मेजरमेंट चाहिए मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमारा इसमें फुल लेंथ है, तो फुल लेंथ हमारी 39 है। ठीक है, तो 39 पे हम एक मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा 39 पे एक मार्क हो गया। और ठीक है, तो हमें इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, तो स्ट्रेट कर लेते हैं हम इसको इस तरह। और इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे क्योंकि हमें नीचे में इसको फोल्ड करना होता है। तो इस तरह आपने इसको 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है और इसको भी एकदम स्ट्रेट लाइन आगे से मिला लेना है। ठीक है। एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ से आपने इलास्टिक के लिए छोड़ना है। देखिए, अगर आप ऊपर इलास्टिक डालते हैं तो आप हिप का 1/4 पार्ट लीजिए, वरना अगर आप इसमें बेल्ट डालते हैं तो अपना वेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या डालें, इलास्टिक डाल रहे हैं तो इसलिए हम अपना हिप के अराउंड लेंगे। तो हमारा हिप का 1/4 पार्ट आ रहा है आपका 11.5। ठीक है, और इसमें हम कितना 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलास्टिक। और यहाँ से हम 2 इंच अपना इलास्टिक के लिए छोड़ देते हैं और इसको भी हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने इलास्टिक के लिए छोड़ दिया। अब आपने अपना आसन लेना है। तो आसन कितना होगा आपका, हिप का 1/3 पार्ट। ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो हिप का 1/3 पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 13। ठीक है, तो 13 हम यहाँ से ले लेते हैं। आपने इस वाले पॉइंट को स्ट्रेट करना है। ठीक है, इस तरह स्ट्रेट करना है। अब आपने यहाँ से आसन की लेंथ रखनी है। तो आसन हमने थोड़ा ये हैवी साइज का है इसलिए हम इसमें 3 रख रहे हैं। ठीक है, और अब आपने यहाँ से 1 इंच स्ट्रेट आना है और इसको शेप दे देना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपने क्या करना है, नीचे हमारी मोहरी लेनी है। तो हम जो मोहरी ले रहे हैं वो ले रहे हैं 6.5। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली 6.5। अब आपने क्या करना है, अपना लेग शेपर लेना है और उसको इस वाले पॉइंट से मिलाना है। कि लेग शेपर किस तरह रखते हैं, ये हमारा लेग शेपर है। अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो आप डायरेक्टली अपनी स्ट्रेट वाली लाइन को इस तरह रख के अपनी इस वाले पॉइंट को इससे मिला लेना है। ठीक है, और वरना अगर आपके पास लेग शेपर है तो अच्छी बात है, इसको आपने इस तरह रखना है और इस वाले पॉइंट से आपने इसको मिला लेना है। ठीक है, इस तरह और इस तरह। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक शेप आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये हमारा प्लाजो हो गया। अब आपको इसकी कटिंग दिखा देते हैं और इसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में कभी ऐसा होता है कि फोल्डेड करना पड़ता है आपको, तो इसकी थोड़ा एक्स्ट्रा हम जब कट करेंगे तब हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह हमारा जो प्लाजो है वो कट के रेडी हो चुका है। और अब देखिए, अब हम इसमें आपको बताएंगे कि आपने पॉकेट किस तरह लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, आसन को जॉइंट करना है। ठीक है, दोनों साइड के आसन को आपने जॉइंट करना है। तो जॉइंट होने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेंटर पॉइंट से इस तरह रखना है। ठीक है,
और देखिए इस साइड पे आपने कट लगा देना है। कितने का, या तो आप 10 इंच का लगा लीजिए या आप पूरा ही नीचे तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें सिर्फ 10 इंच का लगा रखा है, वरना आप इसको पूरा नीचे तक कट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, राइट। पहले आपने इसका मेज़रमेंट कर लेना, ठीक है। तो हमने देखिए 2 इस तरह हमने फैब्रिक लेने हैं, ठीक है। तो इनकी मैं लेंथ आपको बता देती हूँ, मैंने कितने बाई कितने के ले रखे हैं। उसी तरह आप भी कट कर सकते हैं, या अगर आपको पॉकेट थोड़ी बड़ी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। मैंने ले रखा है 13.5 बाई 7, ठीक है। तो 13.5 बाई 7 ले रखा है, तो मतलब 13 इसकी फुल लेंथ हो गई और इसकी जो विड्थ हो गई वो हो गई 7, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपने अपना जो इलास्टिक के लिए पोर्शन छोड़ रखा है उसे आप ऊपर से छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे हमने 2.5 ले रखा था, तो इसको हम यहाँ से इस तरह ऊपर का पार्ट कट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब जितनी भी आपको पॉकेट चाहिए, यानी हमको 8 की चाहिए, 7 की चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कि जितने में आपका हाथ अंदर चले जाए, राइट। तो देखिए हमें जितनी हमें चाहिए 7 की पॉकेट चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप ½ इंच थोड़ा नीचे आएंगे, पॉकेट आपकी यहाँ से नहीं लगेगी एकदम, जैसे कि इलास्टिक हमारी यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ पे से आपकी पॉकेट नहीं लगेगी। पॉकेट आपकी ½ इंच नीचे या 1 इंच नीचे से लगेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलास्टिक। अगर आप यहाँ पे बेल्ट लगाते हैं तो आप पॉकेट डायरेक्टली यहाँ से कट करके लगा सकते हैं, वरना इलास्टिक पे आप छोड़ेंगे, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है, जितनी भी आपको पॉकेट की नीड्स है उतने पे टिक लगा देना है, ठीक है। जितना हमें इतना चाहिए इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने यही मार्क आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मतलब जो हम इसमें पेस्ट करेंगे, मतलब लगाएंगे, स्टिच करेंगे, उसको भी छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको लेना है और सेम मार्क करना है इस पे। और ये वाला स्टिच आपका कितने से होगा, ये हमारा थोड़ा ऊपर से होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा ऊपर थोड़ा स्टिच होगा, राइट। तो हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे। इसके बाद हम इस पर अपना देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे आना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका मेन हो गया, और यहाँ से हमें जितना भी लेना है यानी 7, तो हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं वो लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको इसका एक्स्ट्रा बताऊँगी। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या कीजिए, या तो जितना 1 फुट होता है उसका गैप लीजिए, ठीक है। तो 1 फुट का गैप लेते हैं हम इसमें और स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इसको इस तरह कर लीजिए आप स्केल की हेल्प से, ठीक है, और या तो इंच टेप की हेल्प से। तो देखिए इस तरह। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसको स्टिच करना है। अब मैं स्टिच करने का तरीका आपको बता देती हूँ। स्टिच आपने किस तरह करना है, स्टिच आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर लेना है, एंड देन इसको इस साइड लेना है, ठीक है। तो ये आपका स्टिचिंग हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं सबसे पहले, और ये सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट्स में होगा, राइट। तो ये चेक कर लीजिए कि आपका प्लाजो का फ्रंट साइड कौन सा है और बैक साइड कौन सा है, ठीक है। तो इतना छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे स्टिच करना है इसको। स्टिच हो चुकी है, ठीक है। स्टिच होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। तो इस तरह हमने अपनी पॉकेट को स्टिच कर लिया है, ठीक है। देखिए तो इस तरह हमने अपनी पॉकेट को स्टिच कर लिया है। तो आप देख लीजिए जिस तरह हमने इस पर मार्क किया था, तो उसी पॉइंट में हमने इसको स्टिच कर लिया है, राइट, ठीक है। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया। अब देखो अब आपने क्या करना है, इस पर छोटे से कट्स लगाने हैं। एक आपने यहाँ से लगाना है जहाँ को आपने यूँ करके स्टिच कर रखा है, और एक नीचे साइड से। कट किस तरह लगाने हैं, कट आपने इस तरह लगाना है इस पर छोटे से, कि आराम से हमारा क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए, राइट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह करना है, और इस पॉइंट से आपको इसको इस तरह करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉकेट का शेप बन जाएगा, राइट। एंड देन इसके बाद आपने इस पर टॉप स्टिच लगा देनी है। तो
पहले हम इस पर टॉप स्टिच लगाते थे, देन उसके बाद हम आगे का बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह हम इस पर हमने इस पर टॉप स्टिच लगा दी, तो हमारा देखिए इस तरह हमारा पॉकेट का एक लुक आ गया है, ठीक है। देखिए इस तरह आपने स्टिच करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अगर पीछे आपने पहले से ही डबल फोल्डेड फैब्रिक लगा रखा है तो अच्छी बात है, वरना आप क्या करें, इसमें एक फैब्रिक और लगा लेना, ठीक है। तो इस तरह हमने इसी के बराबर फैब्रिक ले रखा है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप डबल फोल्डेड ही फैब्रिक लें, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम था तो हमने इसको बीच में से अभी तक स्टिच नहीं किया है, ठीक है। वरना आप अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है तो आप उसको पहले ही डबल फोल्ड ले लीजिए। जैसे कि 13.5 हो गया, ठीक है, तो उसका आप 13.5 को डबल में लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये 13.5 आया तो इसके नीचे हमारा डबल फोल्डेड फैब्रिक होगा, तो 13.5 नीचे वाला पोर्शन भी आएगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसी को स्टिच कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपको पॉकेट आना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं आप। इस तरह ठीक है। स्टिच होने के बाद आपने देख लिए, अब ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, हमारे पॉकेट बनेगी। तो अब आपको क्या करना है, इस वाले फैब्रिक को आपने इस तरह लेना है। तो ये देखिए ये 2 फोल्ड हो गए। अब देखिए अब या तो आप अपनी पॉकेट का नीचे से शेप दे दीजिए, जिस तरह हमें शेप देनी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक शेप बना के दिखा देती हूँ कि हम किस तरह पॉकेट का शेप बनाते हैं। तो यहाँ से आपने कितना 2 इंच ऊपर लेना है, और यहाँ से आपने स्ट्रेट इसको इस तरह हमारा जो पॉकेट का शेप होता है हमने उसको इस तरफ देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको भी कट कर लेते हैं अच्छी तरह। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट भी आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अगर पॉकेट में शेप देते हैं तो वो अच्छा लगता है, थोड़ा लुक अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद आपने इसी तरह इसको फोल्ड करना है, और क्या करना है, यहाँ से इसको स्टिच करना है, ठीक है, नीचे का पॉकेट्स। तो चलिए हम पहले इससे स्टिच कर लेते हैं अच्छी तरह नीचे से भी, देन आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। उसके बाद देखिए हम इसको अब फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह लुक आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इस तरह हमारा लुक आ चुका है। अब अपनी पॉकेट्स को आप देख सकते हैं कि हमारा पॉकेट किस तरह स्टिच हुआ है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही पॉकेट बताऊंगी आपको, देन उसके बाद आपने सेकंड पॉकेट अपना खुद रेडी करना है। तो इस तरह हमारा पॉकेट का शेप आ चुका है, ठीक है। तो इसका लुक आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह देखिए हमारा ये वाला पॉकेट हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अंदर हमने इसीलिए अंदर हमने ये वाला पार्ट लिया क्योंकि देखिए अंदर हमारा प्लेन होता है। ये वाला फैब्रिक हमने जो पार्ट हमने स्टिच किया है वो हम बाहर की साइड रखेंगे, ठीक है। अंदर की साइड हम एकदम प्लेन रखेंगे, क्योंकि देखिए अंदर एकदम अच्छा होना चाहिए, देखिए और अंदर स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट्स आपका हाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो एक पॉकेट है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब देखिए अब आपने स्टिच कैसे करना है, ये वाला पोर्शन आपने छुड़ा रखना है। देन उसके बाद आपने जो आप अपना प्लाजो ऊपर का स्टिच करेंगे उसके साथ ये वाला चीज़ आपको अटैच कर देनी है, ठीक है। तो चलिए हम उसको अटैच कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर ही आपने उसी का सेकंड पार्ट रखना है ऊपर का। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट था, आपने इसको इस तरह रखना है, और यहाँ से देखिए आपने जहाँ से कट कर रखा है उसी पॉइंट पे रखिए, और इसको भी इसी पॉइंट पे रख के आपने इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो जो हमने ये 1/2 इंच ले रखा था ये हमने स्टिच करने के लिए ले रखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। दिखाती हूँ कि हमारे पॉकेट किस तरह रेडी हो चुका है। तो देखिए हमारा पॉकेट इस तरह रेडी हो गया है। तो इसके अंदर देखिए कितना ज़्यादा हमारा स्पेस भी है, तो यहाँ तक हमारा हैंड जा रहा है, यानी हमारा जो पॉकेट का साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा बना है। तो देखिए इस तरह आप भी पॉकेट्स बना सकते हैं अपने किसी भी पैंट में, ठीक है, या प्लाजो में। तो अगर आपको पॉकेट्स अच्छी लगी तो आप भी घर पे इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। और देखिए कितने अच्छे से हमारी पॉकेट्स बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए हमारे दोनों साइड्स के पॉकेट लगने के बाद आपने अब इसको यहाँ से स्टिच कर लेना है, ठीक है।
तो इसका हम सेंटर पॉइंट इस तरह लेंगे, देन हम इसको इस तरह नीचे के साइड से स्टिच कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं इस साइड से, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाने के बाद ही आपको इसको स्टिच करना होगा, ठीक है। इस पर जितना भी आपको मोहरी चाहिए उसके हिसाब से, तो हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ रहे हैं नीचे। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्लाजो अभी रेडी हो चुका है। इसमें अब हमने क्या करना है, सिर्फ इलास्टिक डालनी है और जो नीचे वाला हमारा फिटेड है वो करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें इलास्टिक ही डाल देते हैं, उसके बाद हम नीचे का अपना पोर्शन रेडी करेंगे, ठीक है। इलास्टिक डालने के लिए आपने क्या करना है, इसको इस तरह रखना है फैब्रिक को, और देखिए जितना आपने छोड़ा था 2.5 छोड़ा था, या अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी इलास्टिक है उतना छोड़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अब स्टिच करेंगे, ठीक है। लेना है जितना भी आपने पोर्शन छोड़ा है इसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टिच कर लीजिए, ठीक है। 2.5 छोड़ा है या आपके अपने हिसाब से आपने जितना भी इलास्टिक के लिए छोड़ रखा है, जैसे मैंने इतना छोड़ा था तो मैं उसको स्टिच कर लूँगी, ठीक है। तो अब आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने इसमें इलास्टिक अपनी लगा दी है। देखिए जितना हमने पोर्शन छोड़ा था, यानी हमारी जितनी इलास्टिक है उसके हिसाब से हमने इसमें पोर्शन छोड़ा था, तो हमने इसको इलास्टिक को डाल दिया है। तो इलास्टिक आपने कैसे डालनी है, जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें से आप -4 कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इलास्टिक भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे एक थोड़ी हार्ड इलास्टिक है, यानी हमारा क्या हो रहा है इसमें खिंचाव में ये थोड़ी कम खिंच रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी हार्ड वाली है, और इससे भी जो लो क्वालिटी होती है, जैसे कि मैं आपको ये वाली इलास्टिक दिखा देती हूँ, ये थोड़ी क्या है लो क्वालिटी की इलास्टिक है, तो ये हमारी इन प्लाजोस में नहीं लगती है, राइट। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने का तरीका आपको 2 तरीके होते हैं स्टिच करने का। अगर आपको इसको अच्छी तरह स्टिच करना है तो आप इसमें एक फैब्रिक लगा के कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मली इसको डायरेक्टली यहाँ से स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से स्टिच करना सिखा देती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा है इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। तो कट होने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह अंदर रख लेना है, और जो ये पोर्शन हमारा बचा है इसको अब हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। स्टिच हो रखा है, तो देखिए ये हमारा इलास्टिक स्टिच हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह हमारा इलास्टिक का शेप आ रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने इलास्टिक को खींचते हुए इसके बीच में भी एक स्टिच करना है, ठीक है। तो चलिए अब अपना प्लाजो का हम फाइनल लुक देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लाजो का फाइनल लुक है, पॉकेट प्लाजो का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।